हेलो फ्रेंड्स। वृत्त से रिलेटेड जो प्रमेय देख रहे थे उसमें से हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिए थे। आज हम लोग आगे और देखेंगे जो वृत्त से संबंधित प्रमेय हैं, और यहाँ भी इन सारे प्रमेय को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इन्हीं की सहायता से हम लोग जो क्वेश्चन आएंगे एग्जामों में, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में, उन सारी चीज़ों को भी अच्छे से बना सकते हैं। तो वृत्त से संबंधित जो प्रमेय है वो पिछली वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का जो प्रमेय है उसको देखते हैं। तो वह कह रहा है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया कोण होता है वह शेष चाप द्वारा जो भी परिधि पर कोण बनाया जाता है उसका दुगुना होता है। यहाँ पर यह चीज़ कह रहा है और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग इसको समझते हैं। मान लेते हैं यह एक ओ केंद्र वाला वृत्त है। इसमें एक चाप को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी ए और बी, यह एक चाप है, ए भी एक चाप है। तो यहाँ पर कह रहा है कि केंद्र पर बनाया गया कोण, इसकी सहायता से अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ए ओ बी, और परिधि पर जो शेष चाप के द्वारा जहाँ पर बनाया जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर बनाया जा रहा है, सी पॉइंट है, इसको भी ए सी और बी है, तो यहाँ भी एक कोण बन रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यानी कि ए ओ बी बनेगा वह ए सी बी का दोगुना होगा, वह यह वाला प्रमेय कह रहा है। तो यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 2 कोण ए सी बी। ए ओ बी के बराबर हो जाएगा 2 कोण ए सी बी। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी का आधा होगा कोण ए सी बी। तो यह दोनों है कि यह दोगुना होता है इसका, तो यह हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको समझना है। आगे देखते हैं। एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रमेय है कि वह कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, चाहे वह लघु वृत्तखंड हो या दीर्घ वृत्तखंड हो। हम लोगों को जो अगर एक ही वृत्तखंड की बात करेंगे तो हमारे जितने भी कोण बनेंगे वहाँ पर सारे कोण बराबर होंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं यह एक वृत्त है जिसका केंद्र हम लोगों ने ओ मान लिया है। अब एक जीवा इस प्रकार खींच देते हैं ए बी, जिससे हम लोगों को एक इधर से एक वृत्तखंड बड़ा वाला मिल रहा है और साथ ही साथ इधर में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से हम लोगों को छोटा वृत्तखंड मिल रहा है। अब कहीं पर भी हम लोग एंगल बनाते हैं, चलिए इसको पी क्यू और आर पॉइंट का नाम दे दिए हैं। तो इधर जितने भी एंगल बनेंगे ए पी और बी हो गया, उसी प्रकार ए क्यू बी हो गया, फिर ए आर बी हो गया। तो यहाँ पे जो कोण बनेंगे, यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा वह बराबर होगा। उसी प्रकार से हम लोग अगर दीर्घ वृत्तखंड की बात कर लिए तो छोटे वाले वृत्तखंड में भी बात करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट मान लेते हैं। चलिए इसको भी हम लोगों ने एम और एन नाम दे दिए, तो इसको इस प्रकार से मिला दिए हैं
ए एम बी फिर ए एन बी, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है नीचे साइड में यानी छोटे वृत्तखंड में ये दोनों भी बराबर होंगे, और दीर्घ वृत्तखंड में पी क्यू और आर पर जो भी एंगल बनेंगे वो सारे कोण बराबर होंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी बराबर कोण ए आर बी, तो ये दीर्घ वृत्तखंड में बराबर होंगे। और उसी प्रकार से अगर छोटे वाले भी देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए एम बी बराबर कोण ए एन बी। चाहे तो यहाँ पर जितने भी एंगल बन जाए लेकिन सारे के सारे बराबर होंगे। तो यहाँ पर एक ही वृत्तखंड के कोण अगर देखते हैं तो वो सारे के सारे बराबर होते हैं। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फिर देखते हैं जो नेक्स्ट प्रमेय है वह भी यहाँ पर है कि लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है, और अधिक कोण जो होता है वह 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो वह अधिक कोण कहलाता है। इसके बारे में हम लोगों ने एंगल्स के बारे में देख लिया है। तो यहाँ पर लघु वृत्तखंड की बात करते हैं। तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। इस प्रकार से मान लेते हैं यह एक ओ केंद्र वाला है वृत्त, यह ए और बी है। यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए हैं एम और एन। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ए एम बी और ए एन और बी, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल्स वह अधिक कोण होंगे, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होंगे। तो कोण ए एम बी बराबर तो होंगे ही, ए एन बी दोनों बराबर तो होंगे, लेकिन ये लोग अधिक कोण होंगे। तो लघु वृत्तखंड में जब भी बनेगा एंगल तो वह हम लोगों का अधिक कोण बनेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ को भी ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये सब सारी चीज़ें। यहाँ पर और एक जो है उसको भी समझ लेते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। तो दीर्घ वृत्तखंड में अगर जो कोण बनेगा वह न्यून कोण होता है, और न्यून कोण जो होता है वह 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये चीज़ भी जानते हैं कि न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है। तो इसी वाले फोटो में अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो ये जो दीर्घ वृत्तखंड इधर बन रहा है तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर और यहाँ पर जो है पी क्यू आर और एस पॉइंट का नाम दे दिए हैं। तो ए एम बी ए क्यू बी और ए आर बी, यहाँ पे जो भी एंगल बन रहे हैं वे सारे न्यून कोण होंगे। तो यहाँ पे कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी बराबर कोण ए आर बी, ये सब बराबर होंगे क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ को भी देख लिया है। तो ये सब तीनों कोण बराबर होंगे, और साथ ही साथ में ये क्या होंगे, ये सब होंगे 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि यह न्यून कोण होता है, यह कह रहा है। तो इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान रखना है कि दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण बनेगा वह न्यून कोण होता है, और लघु वृत्तखंड में जो बनेगा वह अधिक कोण होता है। अब बात करते हैं कि अगर अर्धवृत्त का कोण होता है तो वो कैसे होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री
होता है। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह कैसे होता है, वह समकोण होता है, कि यह भी इम्पोर्टेंट है। अब अर्धवृत्त कह रहा है, चलिए हम लोग इसको अर्धवृत्त को बनाते हैं। मान लिया यह एक वृत्त है जिसका जो जीवा है वह ए बी है, या इसको हम लोग व्यास भी कहते हैं। और यह जो ए बी जीवा है वह इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है, एक इधर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। तो यहाँ पर हम लोग दो ही पॉइंट मान लेते हैं समझने के लिए। तो ए और यहाँ से मिलाने के बाद में इसे का नाम दे देते हैं, यह एम और एन है और यह पी और आर। ये भी अर्धवृत्त है, इधर भी अर्धवृत्त है, तो इसको भी हम लोग आसानी से मिला सकते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा अर्धवृत्त में जो एंगल बनेगा वह क्या होगा, वह समकोण होगा। यानी कि यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री होगा। यानी कि ए पी बी बराबर भी हो जाएगा, ए आर बी, ए एम बी और ए एन बी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समकोण होंगे। कोण ए एम बी बराबर कोण ए एन बी बराबर कोण ए पी बी बराबर कोण ए आर बी। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो अर्धवृत्त हैं, तो दोनों साइड में अर्धवृत्त हैं, इसलिए चारों के चारों कोण जो होंगे वह समकोण होंगे, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो अर्धवृत्त में जो भी एंगल बनता है वह समकोण होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और यहाँ पर जो है कि ए बी जो है वह व्यास है, ए बी जो है वह व्यास है और यह ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये इतने सारी चीज़ें ध्यान में आ गई होंगी कि अर्धवृत्त का जो कोण बनेगा, अर्धवृत्त का जो कोण बनेगा वह समकोण होगा। दीर्घवृत्तखंड का जो भी एंगल बनेगा, जितने भी एंगल बनेंगे वो सब सारे के सारे न्यूनकोण होंगे। लघु वृत्तखंड की अगर बात करते हैं तो वह जो जितने भी एंगल बनेंगे वो सब अधिक कोण होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और एक ही वृत्तखंड के जो कोण होंगे वह हमेशा बराबर होते हैं, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। और केंद्र पर जो बनाया गया कोण होता है वह परिधि पर, यानी कि परिधि पर जो भी बनाया गया कोण होता है उसका दुगुना होता है, या तो फिर परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है। इस चीज़ को भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है और समझ लिया है। दोस्तों आगे की भी वीडियो में हम लोग ऐसे ही और कुछ जो भी प्रमेय हैं बचे हुए उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। और जो पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि उनको भी आसानी से समझ में आए। तो चैनल के साथ में बने रहें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।